कभी कभी ऐसा महसूस होता है ना कि फ़ोन तो हाथ में है, दुनिया से तो कनेक्टेड हैं, पर असल में खुद से और अपनों से कहीं दूर हो गए हैं। अगर ये एहसास जाना पहचाना लगता है तो इसमें कोई अकेला नहीं है। आज हम इसी डिजिटल दुनिया और हमारे इस उलझे हुए रिश्ते की परतें खोलेंगे। एलिजा टॉड की ये बात एकदम दिल को छू जाती है। कहीं ना कहीं अंतहीन स्क्रोलिंग जुड़ाव कम और डूबने जैसा ज्यादा महसूस होने लगा। सच कहूं तो ये एहसास मुझे भी हुआ है। वो एक भारीपन, एक डिजिटल थकान, और अब ये सिर्फ एक दो लोगों की कहानी नहीं रही, ये हम सबका एक कॉमन एक्सपीरियंस बन गया है। जरा ये नंबर देखिए, 8 घंटे 39 मिनट। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये तो लगभग एक फुल टाइम नौकरी के बराबर है। साल 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे और किशोर औसतन इतना ही समय हर रोज स्क्रीन पर बिता रहे थे। तो जाहिर सी बात है, जब इतना वक्त स्क्रीन को दिया जाएगा तो वो डूबने वाली फीलिंग तो आएगी ही ना। तो सवाल ये उठता है कि हम में से ज्यादातर लोग ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं? क्या ये हमारी कोई कमी है, या फिर पर्दे के पीछे कोई और ही खेल चल रहा है? चलिए इस डिजिटल दुनिया के ताने बाने को जरा और करीब से समझते हैं। ये कहानी तो जैसे घर घर की हो गई है। फोन उठाया जाता है कुछ काम का पोस्ट करने के लिए, और 1 घंटे बाद खुद को दूसरों की चमचमाती जिंदगियों से अपनी तुलना करते हुए पाया जाता है। पर एक बात समझनी होगी, ये किसी की व्यक्तिगत नाकामी नहीं है, ये एक जाल है, भटकाव और तुलना का एक ऐसा चक्र जिसमें हमें फंसाने के लिए ही इसे डिजाइन किया गया है। अब जो बात वाकई बहुत दिलचस्प है वो है सोशल मीडिया का फन हाउस मिरर इफेक्ट। याद है मेले वाले वो टेढ़े मेढ़े आईने, जिनमें कोई बहुत लंबा दिखता है, कोई एकदम बौना, किसी का सिर बड़ा तो किसी के पैर छोटे। सोशल मीडिया भी हमारी और दूसरों की जिंदगी का कुछ ऐसा ही बिगड़ा हुआ अक्स दिखाता है। और यही तो है असल खेल। एक तरफ है सोशल मीडिया की हाईलाइट रील, वेकेशन की परफेक्ट तस्वीरें, सगाई की अंगूठियां, शानदार कॉफी, और दूसरी तरफ है हमारी बिहाइंड द सीन्स वाली जिंदगी, बिखरा हुआ कमरा, काम का प्रेशर और वो उखड़ी हुई नेल पॉलिश। हम अपनी बिखरी हुई रसोई की तुलना किसी के परफेक्ट बेकिंग वीडियो से करने लगते हैं, और ये तुलना कभी भी सही नहीं हो सकती। साइकोलॉजी में इस बर्ताव के लिए एक शब्द है, डिजिटल नार्सिसिज्म। अगर आसान भाषा में समझें तो ये लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स की शक्ल में मिलने वाली डिजिटल मंजूरी का एक नशा है। हम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए इन बाहरी चीजों पर निर्भर होने लगते हैं, जो कि एक बहुत खतरनाक जाल है। तो देखिए, बात का निचोड़ ये है कि एल्गोरिदम हमारे मेंटल पीस के लिए डिजाइन ही नहीं किए गए हैं। उनका एक ही काम है, हमारा ध्यान खींचना। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं कि कोई कैसा महसूस कर रहा है, बस स्क्रोलिंग चलती रहनी चाहिए। इसीलिए हम सबको मिलकर होश में आना होगा और अपनी डिजिटल दुनिया का कंट्रोल अपने हाथों में लेना ही होगा। तो अगर हम इस डिजिटल शोर में लगातार डूब रहे हैं, तो वो कौन सी शांति है जिसकी हम सबको इतनी शिद्दत से तलाश है? और उस शांति के लिए हमारी भाषा में एक बहुत ही खूबसूरत शब्द है, सुकून। सुकून सिर्फ खामोशी नहीं है, ये वो गहरी अंदरूनी शांति है जो भीतर से आती है। सोचिए, जैसे किसी शांत पहाड़ पर बैठकर ठंडी हवा महसूस करना या बारिश की बूंदों को सुनना। वो जो एहसास है ना, वही है सुकून। और सुकून की ये चाहत सिर्फ हमारी नहीं है, ये एक यूनिवर्सल एहसास है। इन पंक्तियों को देखिए, हर कोई इसी की बात कर रहा है। इनमें से मेरी पसंदीदा है, जहां सुकून हो वही जन्नत है। ये कितनी बड़ी बात है ना? ये हमें याद दिलाता है कि शांति किसी बाहरी जगह में नहीं, बल्कि मन की एक अवस्था में है। तो चलिए अब कुछ ऐसे आसान और बहुत ही सौम्य तरीकों पर नजर डालते हैं, जिनसे हम अपनी जिंदगी में थोड़ा और सुकून ला सकते हैं। और घबराने की जरूरत नहीं है, ये कोई सख्त नियम नहीं है, बस कुछ प्यार भरे सुझाव हैं। ये 4 छोटे छोटे कदम हैं, जैसे अपनी सुबह को बचाना या घर में एक छोटा सा नो फोन कोना बनाना। मुझे ये वंडर वॉक्स वाला आइडिया तो बहुत ही पसंद आया। पिछले हफ्ते मैंने अपना फ़ोन घर पे छोड़ा और बस यूं ही टहलने निकल गया। यकीन मानिए, मैंने अपने आसपास ऐसी चीज़ें नोटिस की जिन पर पहले कभी ध्यान ही नहीं गया था। एक पुराना पेड़, एक दीवार पर बनी खूबसूरत पेंटिंग। ये छोटे छोटे बदलाव ही असल में बड़ा फ़र्क लाते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, ये परफेक्शन के बारे में बिल्कुल नहीं है। ये खुद पर सख्ती करने का एक और तरीका नहीं है। ये तो बस धीरे धीरे प्यार से अपना ध्यान और अपना सुकून वापस पाने की एक कोशिश है। हम सब जानते हैं कि कई बार चूक जाएंगे, और ये बिल्कुल ठीक है। ज़रूरी ये है कि हम फिर से कोशिश करते रहें।
आखिर में सुकून पाने का मतलब सिर्फ डिजिटल शोर से दूर भागना नहीं है, बल्कि उन चीजों से दोबारा जुड़ना है जो असल में मायने रखती हैं। तो एक पल सोचिए, हमारे लिए असल में क्या मायने रखता है? जरा ये आंकड़ा देखिए और सोचिए। 36% वयस्क यानी लगभग हर 3 में से एक इंसान गंभीर अकेलेपन से जूझ रहा है। एक ऐसी दुनिया में जहां हम 24 घंटे कनेक्टेड हैं, ये कैसे मुमकिन है? और इसका जवाब शायद इस स्लाइड में छिपा है। हमारे कनेक्शन की गिनती नहीं बल्कि उनकी गहराई मायने रखती है। अकेलेपन का इलाज हजारों फॉलोअर्स नहीं बल्कि कुछ गहरे और सच्चे रिश्ते हैं। तो क्यों ना आज ही किसी अपने को फोन लगाकर सिर्फ इतना पूछें, और बताओ कैसे हो। देखिए, डिजिटल दुनिया तो कहीं नहीं जाने वाली, वो हमेशा यहीं रहेगी। लेकिन ये पल, ये जो अभी है, ये दोबारा नहीं आएगा। तो चुनाव हर किसी का अपना है। इस पल के साथ क्या करना है, इस पर सोचना जरूरी है। और शायद शुरुआत बस थोड़ी देर के लिए फोन नीचे रखने से हो सकती है।